विधायक जी 16 में अंडरपास का जो निर्माण है वो किया गया था। 8 साल शायद बनते बनते लगे, इतना लंबा समय जो है इस पर क्या कहते हैं? देखिए, रेलवे का अंडरपास वास्तव में 2016 में बना, क्योंकि जब हमारी सरकार आई उससे पहले 1.5 साल तक ये खोद के डाला हुआ था, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ था। उसके बाद जब यह रेलवे का अंडरपास बना तो क्योंकि रेलवे ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको नहीं लिया था, इस कारण से इसमें देरी हुई। क्योंकि पहले ये था कि रेलवे इसको पूरा करेगा, मगर क्योंकि रेलवे ने इसको पूरा नहीं किया, फिर हमने इसको हरियाणा सरकार के प्लान में लेकर उसको पूरा करवाया है। विपक्ष के द्वारा बीजेपी को इवेंट पार्टी करार दिया गया है, उसी प्रकार की कुछ तस्वीर अभी यहाँ पर देखने को मिली, जिस प्रकार से एक मेगा इवेंट यहाँ पर शिलान्यास के नाम पर किया गया, तो इसको लेकर भी देखिए, विपक्ष अपनी सोच को ठीक करे, विपक्ष अपनी बुद्धि का विस्तार करे, विपक्ष अपनी सोच के अंदर समाज सेवा को डालने का काम करे। क्योंकि वो अपने कार्यकाल के अंदर जब वो सत्ता में थे, जब उनकी सरकार थी, वो उस प्रकार से समाज के लिए बहुत कुछ कर नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए। कोई विकास के नाते कोई बहुत ऐसी उनकी कोई उपलब्धि नहीं है जिसका कि आज वो गुणगान कर सकें। अब क्योंकि उनके अपने कार्यकाल के अंदर वो कुछ नहीं कर पाए और उनको अपना कुछ उपलब्धियों के बारे में बताने को नहीं है, तो एक खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये उनकी स्थिति है। और आज क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार आज विकास कार्यों में जो है आगे बढ़ रही है, समाज सेवा में आगे बढ़ रही है, तो आज जब लोगों के अंदर खुशी होती है, लोग किसी भी खुशी के अवसर पर इकट्ठे होते हैं, तो उनको अगर ये इवेंट मैनेजमेंट दिखाई देता है तो अच्छा होता कि जब उनका राज था वो भी ऐसे इवेंट मैनेजमेंट करने में सक्षम होते, वो भी समाज की तरफ देखते। अगर वो अपने घरों को भरने से ही उनको फुर्सत नहीं मिली, समाज के लिए करने के लिए उनके पास कुछ था नहीं, तो वो अपना जो भी सोच है वो अपनी सोच को अपने पास रखें। हम इसी प्रकार से समाज की सेवा करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है, इसी प्रकार से आगे बढ़ेगा। मैं इन सब को भी जो, क्योंकि ये भी हमारे नागरिक हैं, जो भी इस प्रकार की बात करते हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। इसी अंडरपास से एक सड़क शेखपुरा की तरफ जाती है, वहाँ पर 60 से अधिक लाइटें लगाई गई हैं, लेकिन आधी से ज़्यादा लाइटें जो है वो बंद रहती हैं, लेकिन जो लाइटें जलती हैं वो दिन भर जो है जलती रहती हैं। चेक करवा लिया जाएगा। कितनी बड़ी व्यवस्था के अंदर अगर कोई इस प्रकार की कोई कमी रहती है तो अधिकारी प्रशासन सब हैं, अगर कुछ ऐसा है तो उसका ध्यान दिया जाएगा। जेपी नड्डा जी आज पंचकुला में रोड शो निकाल रहे हैं, तो कैसा मैसेज जो है आज लोगों के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर जाता है? देखिए, हमारी संगठनात्मक गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हमारे बूथ के कार्यकर्ता तक लगातार कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आज हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हमारे पंचकुला के अंदर हैं और बहुत बड़ा रोड शो वहां पर आज आयोजित किया जा रहा है। इसी प्रकार से हर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा चली हुई है, जिसके माध्यम से केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं का लाभ लोगों को मिले, वो सुनिश्चित किया जा रहा है। गांव-गांव के अंदर सभी प्रशासन, सभी विभाग, सभी लोग मिलकर लोगों के इन कार्यों को पूरा करने में सहयोगी हो रहे हैं। और मैं समझता हूं कि यही आज वक्त की ज़रूरत है, इसी चीज़ की आज देश को भी ज़रूरत है कि सत्ता में जो लोग हैं वो लगातार समाज की ओर देखें, देश और प्रदेश की ओर देखें और प्रगति की तरफ ध्यान दें, समाज सेवा की ओर ध्यान दें, जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। असंध विधायक शमशेर सिंह गोगी के द्वारा बयान दिया गया है कि ये भारत विकसित यात्रा नहीं, भाजपा विकसित यात्रा है। देखिए, जब भी कोई काम होगा और जो भी काम करेगा उसको श्रेय जरूर मिलेगा, और मैं समझता हूँ मिलना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व इतनी गंभीरता से समाज के लिए काम कर रहा है और उनको लोग अगर उनकी तारीफ करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जायज़ भी है और विपक्ष के लोगों को इसे हजम भी करना चाहिए।